नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। डिटेक्टिव में सबसे पहले बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वारदात रतलाम की है और हत्या में इस्तेमाल किया गया है धारदार हथियार। अब यह हत्या का मामला एक मिस्ट्री बन गया है क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किसी को यह नहीं पता कि आखिर यह कत्ल किया किसने। कत्ल करने का मकसद भी किसी को नहीं मालूम। एक युवक की हत्या, खून से सना मिला शव, लेकिन किसने की हत्या? मामला रतलाम के बरबड़ रोड का है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पलसोड़ी गांव निवासी श्याम मैड़ा है। श्याम का खून से सना शव निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास मिला। सुबह जब लोगों ने खून से सना शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात आदमी की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे मौके पर गए थे। हाँ, गले में है, उससे रट लगा हुआ है। क्या करता है उस काम को? कंडक्टर ही करता है वो। गुरु तेग बहादुर पे ऐसा मालूम पड़ा है। श्यामलाल पिता धुरा जी नाम ज्ञात हुआ है। श्याम गुरु तेग बहादुर स्कूल की बस में कंडक्टर था। 1 महीने पहले ही श्याम की शादी हुई थी, लेकिन कल रात श्याम की हत्या कर दी गई। परिवार वालों का कहना है कि श्याम का किसी से कोई भी झगड़ा नहीं था और कभी किसी से विवाद भी नहीं हुआ था। उधर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्याम की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर श्याम की हत्या किसने की? कहीं किसी से श्याम का विवाद तो नहीं था? कहीं लूटपाट के इरादे से आए अज्ञात बदमाशों ने तो श्याम को नहीं मारा? फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस हत्या की पेचीदगियों को सुलझाने में जुट गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर श्याम की हत्या किसने की? चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और अब बात गुमशुदगी की एक मिस्ट्री की, लेकिन लापता हुई लड़की कोई आम लड़की नहीं है। वो रायपुर राजधानी की जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी है। वो रोज की तरह अपने घर से प्रैक्टिस के लिए निकली थी, लेकिन ना तो वो प्रैक्टिस करने पहुंची और ना ही घर लौटी। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है और जिस स्कूटी से वो घर से निकली थी वो भी उसी के पास है। लेकिन 4 दिन बाद भी उसका ना मिल पाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसीलिए ये केस अब पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गया है। वो प्रैक्टिस करने निकली थी, लेकिन प्रैक्टिस करने नहीं पहुंची। वो अपने घर से निकलकर हो गई लापता। एक स्पोर्ट्स गर्ल की मिस्ट्री। रायपुर की 15 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी का पिछले 4 दिनों से कोई सुराग नहीं है। वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। उसके बारे में खबर तो बस इतनी है कि वो 20 अप्रैल को अपने घर से ट्रैक सूट पहनकर बैडमिंटन खेलने सप्रे शाला ग्राउंड गई थी, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। जब वो खिलाड़ी घर से निकली थी तो उसके पास हमेशा की तरह मोबाइल था और वो हर दिन की तरह अपनी स्कूटी पर ही सवार होकर प्रैक्टिस के लिए गई थी। 20 तारीख को बैडमिंटन खेलने के लिए घर से महुआ बाजार से सप्रे स्कूल के लिए निकली है। आज अभी तक के घर नहीं पहुंची है। ऐसा लगता है कि बीच से ही कहीं से गायब कर दिया गया है। इस दिन उस बैडमिंटन खिलाड़ी को घर से निकले काफी वक्त हो गया था। घर वाले उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी वक्त गुजर गया तो घर वालों को चिंता सताने लगी। घर वालों ने लड़की से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके मुताबिक 20 अप्रैल को शाम 4 बजे के बाद से ही लड़की का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। 2:30-3 बजे के आसपास उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि बेटा कहाँ जा रही? तो बोली बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ मैं। तो बस तैयार होकर निकली है
उसके बाद से करीब करीब 5-6 बजे घर आने का समय, उसके बाद नहीं आने पर सबने पता किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया, और जहाँ खेलने जाती वहाँ भी पता किया तो वहाँ पर बोले कि आज आई नहीं है। तो उसके बाद शक हुआ तो हम लोग ने जाके अमानाका थाना में FIR कराया है, और उसके बाद से आज तक कोई पता नहीं लगा। जब लड़की का कुछ भी पता नहीं चला तो घर वालों ने थक हार कर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अमानाका थाना क्षेत्र की एक बच्ची 20 तारीख को घर से खेलने के नाम पर निकली हुई थी, जो कि उसके बाद से लौटी नहीं है। जैसे ही थाना में सूचना मिली, उसमें गुमनाम दर्ज करके अपराध कायम अपहरण का किया गया है, उसकी पता तलाश की जा रही है। 4 दिन बीत चुके हैं और घर वालों का बुरा हाल है, लेकिन सवाल ये कि आखिर लड़की है कहां, किस हाल में है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया? राजधानी रायपुर की एक बैडमिंटन खिलाड़ी का यूं गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उठते हैं। आखिर अब तक पुलिस लापता लड़की के बारे में कुछ भी जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई? हर केस सॉल्व करने का दावा करने वाली पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। डिटेक्टिव में बात एक ऐसी वारदात की जो हुई तो सबके सामने, लेकिन फिर भी ये एक गुत्थी बनकर रह गई। गुत्थी इसलिए क्योंकि यह मामला हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, लेकिन आरोप है कि गोली जानबूझकर चलाई गई और इस फायरिंग में उस शख्स की मौत हो गई जिसने उन लोगों को समझाया था जो हर्ष फायरिंग कर रहे थे। लेकिन यह समझाइश विवाद में तब्दील हो गई और जैसे ही वो शख्स दूल्हे के पास पहुंचा, कहीं से गोली आई और वो अचानक ढेर हो गया। शादी का उत्साह मातम में बदल गया। लेकिन यह वाकई हत्या है या फिर हादसा? केस इसी गुत्थी में उलझ गया है। हर्ष फायरिंग रोकना पड़ा भारी। विवाद के बाद चली एक गोली। और शादी समारोह में छाया मातम। हादसा या हत्या? मध्य प्रदेश के छतरपुर में हर्ष फायरिंग कर रहे लोगों को रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। इतना भारी कि उसकी जान चली गई। ये वारदात सटई रोड के गणेश मंडप के पास हुई है, जहां एक शादी समारोह चल रहा था। लेकिन जैसे ही गोली चली, हर तरफ सन्नाटा पसर गया। उल्लास से भरे माहौल में मातम पसर गया। सटई रोड के गणेश मंडप के पीछे हो रही शादी में शामिल होने के लिए दूल्हे का दोस्त दिलीप द्विवेदी आया था, लेकिन दिलीप को शराब पीकर हर्ष फायरिंग करने वालों का प्रदर्शन पसंद नहीं आया। उसने हर्ष फायरिंग करने वालों को रोका, लेकिन विवाद गहरा गया और फिर एक गोली लगने से दिलीप की मौत हो गई। ये हर्ष फायरिंग में हुआ हादसा है या फिर जानबूझकर चलाई गई गोली से हुई हत्या? इसका खुलासा होना अभी बाकी है। हुआ यूं कि छतरपुर में चंद्रशेखर नाम के शख्स की शादी थी। इस शादी में शामिल होने उसका दोस्त दिलीप भी आया, लेकिन शादी समारोह में शराबी युवक हर्ष फायरिंग करने लगे। दिलीप ने उन्हें किसी हादसे से पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन शराबी युवक नहीं माने और दिलीप से विवाद करने लगे। दिलीप इस विवाद के बाद मंच पर खड़े चंद्रशेखर की तरफ बढ़ा। दिलीप जैसे ही चंद्रशेखर के पास पहुंचा, उसे एक गोली लग गई। दिलीप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। और फिर इस शादी समारोह में मातम पसर गया। दिलीप के परिवार वालों का आरोप है कि ये कोई हर्ष फायरिंग के दौरान हुआ हादसा नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर चलाई गई गोली है, जिसका निशाना दिलीप ही था। वहाँ कुछ लोग दारू पिए थे तो बंदूक चला रहे थे, तो उन्होंने मना किया कि बंदूक न चला। तो हाँ, राम सजीवन और राजन बंदूक लिए थे,
और गोली चली वो हटाक, और हमारे जीजाजी गिरे, राम सजीवन वो पकड़ा खींच दिया, हम वहीं गिर गए। वहाँ पे जो है दारू पिए थे कुछ लोग, बंदूकें लेकर के गोलीबारी कर रहे थे वहाँ पे। नहीं, हर्ष फायरिंग तो नहीं, वो जो है लड़ रहे थे आपस में और फायरिंग कर रहे थे। भाई हमारा स्टेज पर गया तो किसी ने कान के नीचे से गोली मार दी। दिलीप द्विवेदी एक एमआर था। वो खास तौर पर अपने दोस्त की शादी में शामिल होने छतरपुर पहुंचा था, लेकिन उसकी हादसे की आशंका का वो खुद शिकार हो गया। पुलिस ने भी तुरंत इस मामले में केस दर्ज कर लिया और फिर जांच शुरू कर दी गई। दिलीप के परिवार वालों ने जिस पर आरोप लगाया है वो दूल्हे का चाचा राम सजीवन तिवारी है, जो छतरपुर क्राइम ब्रांच में तैनात है। लेकिन उनके आरोपों में एक और शख्स भी है जो राम सजीवन का साथी है। कटाई रोड में एक शादी समारोह में गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अभी तक पुलिस के समक्ष किसी ने स्पष्ट बयान नहीं दिया है, इसलिए घटना की वास्तविकता अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है, जैसे साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हर्ष फायरिंग के केस इन दिनों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की ढीली कार्रवाई के कारण अब तक इस पर लगाम नहीं लग सकी। हालांकि अब भी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों ने जिस पर आरोप लगाया है वो खुद पुलिस में है। हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर।